छात्रों, पिछली कक्षा में हमने दो फलनों का योग, अंतर एवं एक अचर राशि का फलन से गुणन का अवकल गुणांक ज्ञात किया था और उससे संबंधित हमने प्रश्न भी हल किया। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के अवकल गुणांक, है ना, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec स्क्वायर x। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। हम सबसे पहले sin x का अवकल गुणांक निकालेंगे प्रथम सिद्धांत विधि से। माना कि f(x) sin x, हमने फलन को f(x) sin x की इक्वल माना है एवं f(x) प्लस h इक्वल sin x प्लस h। अवकलन की परिभाषा से अवकलन की परिभाषा से d बाय dx f(x) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ये अवकलन का परिभाषा है। इसमें हम f(x) प्लस h एवं f(x) का मान रखकर इसको हल करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। ये हमने मान रख दिया। मान रखेंगे, देखिए ये जो फलन है इसका साइन x प्लस h माइनस साइन x, ये त्रिकोणमितीय जो सूत्र साइन c माइनस साइन d इक्वल 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 इस रूप का है। हम इस रूप में इसको परिवर्तित करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस h माइनस, इस सूत्र से कंपेयर करें तो साइन x बराबर x प्लस h एवं d इक्वल x होगा। हम इसमें मान रख देंगे तो cos x प्लस h माइनस x अपॉन 2 साइन c x प्लस h माइनस x अपॉन 2 ब्रैकेट बंद। इस तरह से हम जो त्रिकोणमितीय सूत्र में मान रखकर हमने इसको लिख दिया है। अब हम इसको पुनः सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए x प्लस h माइनस x अपॉन 2, तो x दिस इज कैंसल। यहाँ x प्लस h 2 हो जाएगा, x प्लस h बाई 2, x प्लस h माइनस x, यहाँ पर x कैंसिल नहीं होंगे, x
यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल होंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस h अपान 2 साइन h अपान 2 अपान 2h। लिमिट s टेंस टू 0, इस 2 को इसके नीचे हम इस तरह से लिख सकते हैं और ऊपर cos x को cos अलग अलग करेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस h अपान 2 साइन h अपान 2 इंटू ये जो ऊपर अंश में है 2 वो हर में चला जाएगा h/2। हम इसको और हल करेंगे आगे। लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h बटा 2 इंटू साइन h बटा 2 इंटू h अपान 2। इसको हम और हल कर सकते हैं। लिमिट s टेंस टू 0 cos x प्लस h अपान 2 इंटू लिमिट s टेंस टू 0 साइन h बटा 2 साइन h अपॉन 2। ये सूत्र, ये जो भाग है वो सूत्र साइन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1 इस रूप का है। तो इसका वैल्यू भी, इस पार्ट का मान भी 1 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, अब हम यहाँ पे लिमिट का मान रखेंगे, h की वैल्यू 0 रखने पर ये cos x प्लस 0 इंटू 1 हो गया। तो इस तरह से ये cos x प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं d/dx फलन fx इक्वल d/dx साइन x इक्वल cos x। ये साइन x का अवकल गुणांक हुआ cos x। साइन x का अवकल गुणांक अभी हमने निकाला है मान। अब हम देखेंगे cos x का अवकल गुणांक। cos x का अवकल गुणांक, cos x का अवकल गुणांक भी हम प्रथम विधि से, प्रथम सिद्धांत से निकालेंगे। माना कि fx इक्वल cos x एवं fx प्लस h इक्वल cos x प्लस h। अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से d/dx
एफ एक्स इक्वल लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसलिए डी बाय डी एक्स कॉस एक्स इक्वल लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। हमने यहाँ पर जो फलन माना है एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स एंड एफ एक्स प्लस एच इक्वल कॉस एक्स प्लस एच का मान इस फलन में हमने रखा है। अब कॉस एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये त्रिकोणमिति के सूत्र कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन साइन डी माइनस सी बाई 2। ये आपने पढ़ा है, सूत्र ऐसा होता है। इस सूत्र में हम cos x प्लस एच माइनस cos x का प्रसार करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 cos जाएगा 2 साइन, यहाँ पर हम कंपेयर करें तो ये c हो जाएगा x प्लस एच और x इक्वल d, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 एंड साइन x माइनस x प्लस एच बटा 2 टोटल अपॉन h। हमने मान सूत्र के रूप में रखा है x प्लस एच सी के बराबर है और x प्लस एच डी के इक्वल है और x सी के इक्वल है, मान रखे हमने। अब इस मान को परिवर्तित करेंगे इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर भी x और x 2x हो जाएगा, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, ओनली क्या हो जाएगा h बाई 2। लिमिट 2 साइन x प्लस एच अपॉन 2, इस ब्रैकेट ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को अंदर का, तो ये x माइनस एक्स प्लस एच, x और x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस h साइन माइनस h अपॉन 2 अपॉन h, which implies that limit s tends to 0, हम इसको और समायोजित कर सकते हैं साइन x प्लस एच बाई 2, यहाँ से माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, साइन h अपॉन 2 h अपॉन 2, यहाँ से साइन -1 कैसे कॉमन निकला, सूत्र त्रिकोणमिति फार्मूला माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा से।
इस सूत्र से माइनस साइन थीटा कॉमन निकल आएगा। हम इस प्रकार -1 है, पूरे लिमिट से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। -1 लिमिट h टेंस टू 0 लिख देंगे इसको साइन x h/2 इंटू साइन h/2 एंड h/2। अब हम सीमा लिमिट को दोनों पार्टों के लिए अलग अलग ले लेंगे। -1 लिमिट h टेंस टू 0 साइन x h/2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। इस पार्ट की वैल्यू कितनी होती है? इस पार्ट की वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 कितनी होती है? कितना होता है? नो, -1 नहीं, ओनली 1। अभी हमने इसके पहले बताया था लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका वैल्यू 1। कंपेयर करने पर जो चर है दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसकी वैल्यू टोटल पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। -1 लिमिट रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो ये भाग 0, तो साइन x प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा -1 इंटू साइन x। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ माइनस साइन x। हम इसको लिख सकते हैं d/dx cos x इक्वल माइनस साइन x। ये अभीष्ट cos x का अवकल गुणांक है। इस तरह से हमने अभी त्रिकोणमितीय अनुपात के दो साइन x और cos x का अवकल गुणांक देखा है। अभी हम इसके बाद tan x का अवकल गुणांक निकालेंगे। tan x का क्या मान होता है? tan x इक्वल आप लोग नो, tan x इक्वल लंब बटे आधार। और साइन और कास में क्या संबंध होता है इसमें? tan x का साइन x अपॉन cos x। tan x का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। माना कि फलन f(x) इक्वल tan x एवं f(x) प्लस h इक्वल tan x प्लस h। अवकलन की परिभाषा से f(x) d/dx f(x) इक्वल लिमिट
s टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। फलन के मानों को उपयुक्त समीकरण में रखने पर d बाय डी एक्स टेन एक्स इक्वल डी बाय लिमिट h टेंस टू 0 टेन एक्स प्लस h माइनस टेन एक्स अपॉन h। हम इसको साइन और x के फॉर्म में लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 टेन एक्स प्लस h का क्या हो जाएगा साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x बटा कॉस x अपॉन h। जैसा हमने पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात किया है वैसी करने की मेथड है। पहले आपको फलन मान लेना है, फिर फलन को जो अवकलन की परिभाषा के में उसमें फलन का मान रखना है, फिर उसको सॉल्व कर लेना है, फिर अंत में जो लिमिट है उसकी वैल्यू पुट करना है तो आपको निकल आएगा। अब हम ये जो मान प्राप्त हुआ है उसको और विस्तार करेंगे। लिमिट इसके बाद अभी हम इसके लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h अपॉन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन x अपॉन h। अब इसको हम आगे हल करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा कॉस x प्लस h कॉस x, ये हो जाएगा साइन x प्लस h इंटू कॉस x माइनस यहाँ चला जाएगा कॉस x प्लस h इंटू साइन x टोटल अपॉन h। आप ऊपर का जो अंश में दिया गया है उसको ध्यान दीजिए। साइन x प्लस h कॉस x प्लस h माइनस साइन x, ये सूत्र साइन a कॉस b माइनस साइन कॉस a साइन b के रूप में है। इसका मान होता है साइन a प्लस b, सॉरी a माइनस b, चूंकि माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा साइन a माइनस b। मान रखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा साइन a की क्या वैल्यू है x प्लस h और b की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h माइनस x
अपॉन h, ये नीचे आ जाएगा, h इंटू कॉस x प्लस h कॉस x, x इज कैंसल, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इंटू 1 अपॉन कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। हम लिमिट को अलग अलग जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके लिए ले लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस h इंटू कॉस x, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, इसका कितना मान होगा 1। हम इसको लिखेंगे 1 इंटू लिमिट का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान h का मान 0 कॉस x इंटू कॉस x, क्या प्राप्त हुआ 1 अपान कॉस स्क्वायर x। 1 अपान कॉस स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, सेक स्क्वायर x, यस सेक स्क्वायर x। तो इस प्रकार हमें tan x का अवकल गुणांक प्राप्त हुआ d बाय डी एक्स tan x इक्वल सेक स्क्वायर x। ये tan x का अवकल गुणांक है। अब हम सेक x का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। सेक x का अवकल गुणांक यहां पर भी उसी तरह से है। माना कि फलन f(x) इक्वल सेक x एवं f(x प्लस h) इक्वल सेक x प्लस h। अवकलन की परिभाषा से परिभाषा से d बाय डी एक्स एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h। यहाँ पर हम एफ एक्स h और एफ एक्स का मान रखकर हल करेंगे तो हमें सेक x का अवकल गुणांक प्राप्त हो जाएगा। मान रखेंगे हम लिमिट h d बाई डी एक्स सेक x लिमिट h
टेंस टू 0 सेक x प्लस h माइनस सेक x अपॉन h। सेक x को हम किस रूप में पद लिख सकते हैं? क्या चीज? 1 अपॉन कॉस x के रूप में लिखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस h माइनस 1 अपॉन कॉस x अपॉन h। अब हम जो सेक x को हमने कॉस x में बदला है, प्राप्त जो व्यंजक है उसका हम अंश का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 लघुत्तम समापवर्त कितना प्राप्त होगा? कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। कॉस x को इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको कॉस x माइनस कॉस x प्लस h अपॉन h। वहां रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ये नीचे आ जाएगा कॉस x माइनस कॉस x प्लस h अपॉन h कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। कॉस c माइनस कॉस d क्या फार्मूला है? कॉस c माइनस कॉस d। क्या निकाला है आपने? नहीं, रॉन्ग है। इसके पूर्व हमने ज्ञात किया था कॉस सी माइनस कॉस डी। बताया था हमने सूत्र इसके पहले, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 कंपेयर कीजिए, ये c हो गया और x प्लस h क्या हो गया? d। तो 2 साइन x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2 अपॉन h कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। यहाँ पर x और x प्लस होके 2x होगा, 2x 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर क्या बचेगा? x प्लस h बाई 2। यहाँ पर x कैंसिल हो गया, मिल जाएगा आपको साइन h बाई 2। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0
टू साइन एक्स एच अपॉन टू। ये एक्स एच अपॉन टू कैसे आया मालूम हुआ? एक्स एक्स टू हो जाएगा, टू और टू कैंसिल, तो कितना बचा? एक्स एच एच अपॉन टू हो जाएगा, इनटू साइन एच बटा दो अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब हम इसको पुनः सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h बाई टू इंटू साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू एंड वन अपॉन कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। यहाँ पर इस टाइप का जब साइन h बाई टू आता है, आपने देखा है हमने h बाई टू उतने ही लाया है, टू जो ऊपर रहता है उसको हर में लाके इस तरह से इस रूप में परिवर्तित किया जाता है, ताकि जब हम इसका लिमिट लें तो उसका मान कितना प्राप्त हो? 1, है ना। अब हम लिमिट को अलग अलग करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h बाई टू इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई टू एंड h बाई टू एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो ये 0 पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा साइन x, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये वाला भाग 1, और इस पार्ट में जब हम h की लिमिट लेंगे तो 1 अपान x और 1 अपान x ये हो जाएगा cos x इंटू cos x। फिर हम sin x cos x को एक पार्ट में लेंगे, sin x cos x इंटू 1 अपॉन cos x। sin x cos x का क्या मान है? tan x। 1 अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं? sec x। तो इस तरह से sec x का अवकल गुणांक d बाय dx sec x इक्वल tan x इक्वल sec x tan x। This is required differential coefficient। अब हम कुछ इससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे। अब देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 5.3
क्वेश्चन नंबर 6, 2EX माइनस cos x, 2EX माइनस cos x। ठीक है, प्रश्नावली हल करने के पहले हम एक बार पुनः जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो अन्य मान, उसको भी हम लिख लें। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स इक्वल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल सेक एक्स टेन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। ये त्रिकोणमिति के हैं, निकाले गए हैं अवकल गुणांक। अब इस प्रश्नावली के प्रश्न 6 को हल करेंगे तो हल माना कि y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 3 cos x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा dx इक्वल डी बटा dx इक्वल इंटू 2 ई टू द पावर x माइनस 3 cos x, डी बाई डी एक्स इंटू 2 ई टू द पावर x माइनस 3 cos x। अब ये अंतर के जो नियम है ये लागू हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2 ई टू द पावर x माइनस डी बाई डी एक्स 3 cos x। अब हम इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट 2 बाहर चला जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स ई एक्स, 3 कांस्टेंट है, ये भी इससे बाहर आ जाएगा, माइनस 3 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, 2 डी बाई डी एक्स ई एक्स, इसका क्या होता है वैल्यू, कितना होता है, नो ई एक्स, यस ई एक्स माइनस 3 cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यस यू, यस माइनस साइन एक्स, 2 इंटू ई एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, ये इसका अवकलन हुआ आंसर। दिस इज आंसर। बाकी इस प्रश्नावली के सवाल कल करेंगे। आज हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के जो 6 अनुपात हैं उनका निकाला है, बाकी इस प्रश्नावली के कुछ सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।